हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे आपको पता है कि हमारे चैनल पे हमने टीजीटी साइंस और पीजीटी केमिस्ट्री की सीरीज है वो शुरू की हुई है। तो आज का हमारा पीजीटी केमिस्ट्री की हमने कल 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी, जिसका नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वो टीजीटी साइंस और पीजीटी केमिस्ट्री के लिए दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों? जो कि टीजीटी साइंस में भी एक जो न्यूमेरिकल है वो इस पे मोल्स नंबर ऑफ मोल्स बेस्ड पे आता है। ऐसे पीजीटी केमिस्ट्री के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसकी थ्योरी पार्ट है वो कर चुके हैं। आप चैनल पे जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री 2025 और उसमें आपको वो वीडियो मिलेगी, पहले वो देख लेना। उसके बाद आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो भी हमने कल सीखा था उसका। तो एक बार थ्योरी नहीं देखी तो आप देखा, पहले यूनिट हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट यूनिट है, आज उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द। और हाँ, मैंने पहले भी बताया है कि मैं 15 डेज की वीडियो डालूंगी, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो ही मैं कंटिन्यूटी करूंगी। आप ये मत सोच लेना इसको लेके कि मैं वैसे भाई मैं वीडियो बनाने के लिए ऐसे बोल रही हूँ कि आप मेरे भरोसे नहीं हो। मुझे भी पता है कि आप मेरे भरोसे नहीं होगे, लेकिन अब मैं मेहनत करती हूँ। आप ये लगाओ 1 घंटे की वीडियो मेरी 2 घंटे का टाइम लेती है, और उसके बाद भी अगर 20 30 50 व्यू ही आएंगे ना, फिर मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए। और आपको ये लगता हो कहीं से भी कि यूट्यूब से अच्छी खासी इनकम होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी पहचान आगे तक जाए, मतलब मैक्सिमम लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ। बाकी ये मत सोच लेना कहीं आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मैं ज्यादा पैसा कमा लूंगी। तो देखो, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज, ये वाला मोलिक्यूल है, ठीक है। ग्लूकोज का मोलिक्यूल दिया गया है और आपको मास बताना है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, आपको ग्लूकोज का मोलिक्यूल दिया गया है और उसका मास बताओ। ग्लूकोज का मोलिक्यूल ग्लूकोज लिखा होता तो फिर भी आपको सोचना पड़ता कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, 6 मल्टीप्लाई में कार्बन कितनी है, 6 है, और एक कार्बन का मास कितना होता है, 12। अगर आपको मास ना याद आए ना, तो एटॉमिक नंबर तो आपको याद होगा, तो मोस्ट ऑफ टाइम आप उसको एटॉमिक नंबर को डबल कर दिया करो। मोस्ट ऑफ चीजों पे ये लगता है, एक एक दो तीन बीच में एक्सेप्शन हो जाते हैं जिनके आइसोटोप एग्जिस्ट होते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर मास ना याद आए तो जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो उसका मास ये डबल हो जाएगा। हाइड्रोजन के केस में मत लगाना, बस इसको बाकी सब जगह लगा देना। अगर मास भूल जाओ और एग्जैक्ट याद है तो फिर तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन, कितने हैं, 12 है, और एक हाइड्रोजन का मास 1 है। उसके बाद 6 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, और मास कितना हो जाएगा, 16। तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 96। तो 6 और 2 8 और 2 10, ये 1 9 1 10 17 और 18। हाँ, तो यही यहाँ पे हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पे ये पीछे लिखा गया, पीछे वाला, इसको इससे इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो आप ये जो आगे आगे वाली है ना ये याद रख लेना। तो यहाँ पे इसीलिए डेसिमल में आया। तो हमारा ये यू किसके लिए लगाते हैं, हम यूनिफाइड मास के लिए लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। A compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon, 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज दिस। हमें बताना है इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा और मोलिकुलर मास क्या होगा। तो इसके लिए मैंने 2 फॉर्मूले आपको बताए थे कि इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई में n किसके इक्वल होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला के। अब ये n क्या है, n क्या चीज है, n चीज है कि जो मोलर मास हमें गिवन है, एक मोलर मास आपको गिवन मिलेगा, और डिवाइड बाय एम्पिरिकल जो फॉर्मूला हमने निकाला है उसका मोलर मास। अब हम देखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ये चीज तो हमने देख ली। तो सबसे पहले आपने देखना है कि कौन से एलिमेंट है। तो यहाँ पे कौन सी है मैं देख लेती हूँ, हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है। उसके बाद लिखो इनकी परसेंटेज कितनी है। तो मैं अप्रोक्स लेके चलूंगी। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 71 है। 4 है, 24 है, 71 है, अप्रोक्स लेके चल रही हूँ मैं। तो यहाँ उसके बाद हम निकालेंगे इसके मोल्स। मोल्स कैसे होते हैं, ये इनकी गिवन परसेंटेज है, गिवन अमाउंट है। और मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर वेट, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, 4 है, और मोलर मास हाइड्रोजन का होता है 1, तो यहाँ पे आया 4। अब गिवन मास कितना है, 24 है, कार्बन का मोलर मास होता है 12, तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आया 2। अब ये क्या है, 71 गिवन मास, और इसका मोलर मास कितना होता है क्लोरीन का, 35.5, तो ये भी अप्रोक्स किसके इक्वल आएगा, 2 के। अब मैंने ये
क्या लिया है, मतलब नजदीक की वैल्यू इसलिए लिया ना, तो क्योंकि हम यहाँ पे भी तो वो जो 1.00 वो नहीं ले रहे, तो आप ऐसे इसको निकाल लेना। उसके बाद हमारा काम होता है इसके रेशियो को काटना, कि जितना छोटे से छोटा हम काट सके। तो 2 1 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, C1 है, Cl1 है, H2 है, तो ये हो जाएगा CH2Cl। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, इम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया। इसका मास निकालेंगे तो 12, 2 इंटू में 1, और ये हो जाएगा 35.5। तो ये आ जाएगा अप्रोक्स किसके इक्वल, ये हो जाएगा 14 ऐड करो इसमें, 9 और 4, 49.5 है, किसके इक्वल ये हमारा आ चुका है। अब इसका मास भी आ गया और ये भी आ गया, तो हम निकाल देंगे अब n क्या हो जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला मास जो पहले आया था डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो वो हमें कितना गिवन है देख लेते हैं, ये हमें गिवन है 98 और हमने अब निकाला 49, तो ये किसके अप्रोक्स आया 2 के। तो n की वैल्यू आ गई 2। अब हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, क्या हो जाएगा n इंटू में इंपेरिकल फॉर्मूला, n है और इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या आया है CH2Cl, तो n के प्लेस पे क्या लिखेंगे 2, और ये क्या है CH2Cl, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास C2H4 और Cl2। तो ये हो जाएगा हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला, ये था हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, इसको आप देख सकते हो। देखो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाले 4 के अप्रोक्स है, कार्बन के निकाले 2 के अप्रोक्स है, और उसके बाद निकाल लिए मोल्स ऑफ क्लोरीन 2 के अप्रोक्स है। उसके बाद इनको एक सुटेबल रेशियो में बनाओ, तो ये हो जाएगा हमारा CH2Cl हो जाएगा। उसके बाद ये CH2Cl हमारे पास क्या आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। उसके बाद मोलिकुलर फॉर्मूला, इसका वेट निकाला वो आया 49। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। उसके बाद हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो ऐसे करना था आपने, ऐसा एक सम आता है तो इसको देख लेना एक बार। उसके बाद है थर्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो आपने क्या करना है, ऐसे केस में आपने पहले बैलेंस इक्वेशन लिखनी है जो भी हो। तो क्या बनाना है यहाँ पे, कंबशन करना है किसका, आपको मीथेन का, और क्या चाहिए आपको, वाटर चाहिए। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी कंबशन होगा, मीथेन का कंबशन होगा, तो कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, और मिलता क्या है हमें CO2 और H2। हर केस में ऐसा होगा, बस आपने क्या करना, अब इसको बैलेंस करना है। तो करो एक बार इसको बैलेंस। H यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे मैं अगर 2 लगा दूं, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे कितने आ गए, 4 हो गए, यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 2O2 CH4। यहाँ पे H भी 4 है, कार्बन एक ही है, और ऑक्सीजन भी 2 2 जा 4 है। हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। तो इन्होंने क्या बोला है कि मीथेन की अमाउंट कितनी है, 16 ग्राम ऑफ मीथेन से कितना अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा। 16 ग्राम से पूछा है हमें कितना अमाउंट मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखो 16 ग्राम यहाँ पे हमने मीथेन का लिया है, तो वाटर कितना मिल रहा है 2 इंटू में 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, और एक का मास 1 होगा, प्लस में कितना 16, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 18। तो 16 ग्राम से कितना मास आपको मिलेगा 36 ग्राम आपको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। तो यही चीज यहाँ पे बताई, देखो 36 ग्राम आपको वाटर मिलेगा। अब इसकी बजाय आपसे पूछ रहे थे कि 16 ग्राम से आपको CO2 कितने मिलेगी, तो हम इसका मास कैलकुलेट कर लेते, तो 12, और ये हो जाएगा ऑक्सीजन 16 1632, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम हमें ऑक्सीजन मिल जा, CO2 मिल जाती, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे निकालना था बस। तो सेम चीज यहाँ पे देखो, इक्वेशन लिखी बैलेंस। उसके बाद हमने देखा कि 2 मोल ऑफ वाटर हमें मिल रहे हैं, तो उनका मास 36 ग्राम है, वो हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 ग्राम ऑफ CO2। तो सेम इक्वेशन है यहाँ पे देखो, 22 ग्राम ऑफ CO2। तो पहले हम मास निकाल लेते हैं, क्योंकि मोल्स हमारे पास क्या होते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। हमसे क्या पूछा है कि मीथेन के कितने मोल्स यूज होंगे, हमें जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितने ग्राम चाहिए है, 22 ग्राम चाहिए है, 22 ग्राम के लिए। अब देखो पहले हम मास निकाल लेते हैं कि 22 ग्राम से हमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिलेगी, उसके बाद मोल्स निकाल देंगे। कैसे, देखो इसी इक्वेशन से देखो, हमने देखा था कि जब हम 16 ग्राम मीथेन का ले रहे हैं, यही पूछा है ना, 16 ग्राम मीथेन से कितने, नहीं 22 ग्राम कंबशन है, तो इसको उल्टा लिखो,
हमें हमसे पूछा है कि मीथेन कितना चाहिए होगा हमें। हाँ मीथेन पूछा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि 44 ग्राम CO2 हमें मिली है, कितने से, 16 ग्राम ऑफ मीथेन से। ग्राम में निकाल लेंगे फिर मोल्स में बदल देंगे। तो 1 ग्राम में कितने में मिलेगी, 1 ग्राम CO2 16/44, और हमें अमाउंट कितनी दी गई है 22 ग्राम। तो वो क्या हो जाएगी, इसके मल्टीप्लाई में यूनिट मेथड से हो जाएगा। उसके बाद ये ऐसे कैंसिल हो गया। और ये तो कितने ग्राम ऑफ मीथेन चाहिए, कितने ग्राम ऑफ मीथेन चाहिए कि 8 ग्राम, लेकिन उन्होंने बोला कि मोल्स में बदलो, बदल देंगे मोल्स में। तो मोल्स क्या होता है, गिवन वेट, तो 8 हो गया। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, मोलर मास, मोलर मास कितना होगा मीथेन का, CH4, तो ये 12 और ये 4, तो 16 हो जाएगा। तो 16, तो ऐसे करके 1/2, तो क्या हो जाएगा 0.5 मोल्स आपको चाहिए। तो यही चीजें सारी यहाँ पे लिखी गई हैं। यहाँ से आप देख लेना, ये इक्वेशन बैलेंस करी गई है कि 16 ग्राम इतने से इतना मिल रहा, तो एक से इसके डिवाइड में मिलेगा, और उसके बाद हमने निकाल लिया सारा कुछ, आपको ही मैंने सिखा दिया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, 50 किलोग्राम ऑफ N2 एंड 10 किलोग्राम ऑफ H2 आर मिक्स टू प्रोड्यूस NH3। तो हमें बताना है कि NH3 कितना बना होगा। आइडेंटिफाई दी लिमिटिंग रिएजेंट होगा। हाँ लिमिटिंग रिएजेंट बताना। देखो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या, होपफुली आपको समझ आ गया, तो मैं इसको रेज कर देती हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि चाय पत्ती बनानी है, हमने बोला कि हम फिक्स करेंगे कि जब हम 10 ग्राम चीनी लेंगे, 10 ग्राम पत्ती लेंगे, तभी हमारी चाय अच्छी बनेगी। लेकिन मैंने आपको क्या किया कि आपको 1 कप के लिए ये क्वालिटी थी, तो जब 4 कप बनाओगे ना, तो ये आपको 40 ग्राम चाहिएगा, ये भी 40 ग्राम चाहिएगा। लेकिन मैं आपके पास बोल देती हूँ आपको कि चीनी तो 40 ग्राम है, लेकिन जो चाय पत्ती होती है वो हमारे पास 20 ग्राम है। तो आप क्या बोलोगे कि ठीक है मैम, चीनी तो हमारे पास पूरी है, लेकिन पत्ती हमारे पास कम है। तो क्या होगा, इतनी तो हम इसको इससे 2 ही कप बना पाएंगे। चीनी हमारे पास एक्स्ट्रा रह जाएगी, लेकिन पत्ती हमारी पूरी कंज्यूम हो जाएगी। लेकिन चाय के कप हम 2 ही बना पाएंगे, 4 नहीं बना पाएंगे। तो इस केस में जो हमारी चाय पत्ती होगी वो क्या होगी, लिमिटिंग रिएजेंट होगी। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है। तो देखो इक्वेशन क्या दी गई है, एक बार देख लेते हैं इक्वेशन को। N2 और H2 से आपको क्या मिलेगा, 2N2 H2 से क्या मिलेगा आपको, NH3 मिलेगा। उसके बाद आपने इक्वेशन बैलेंस करनी है, तो करो इक्वेशन बैलेंस। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद आपको आपसे पूछना है कि पहले हम एक यहाँ पे मोल्स निकालेंगे। देखो पहले हम यहाँ पे मोल्स निकालेंगे, इनका मास देख लेते हैं कितना दिया गया है। इसका दिया गया है 50 किलोग्राम और 10 किलोग्राम। इसका दिया है 50 किलोग्राम और इसका दिया गया है 10 किलोग्राम। तो मैं आपको यहीं पे समझा दूँ, चलो रहने दो, यहीं पे देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम N2 के मोल्स निकालते हैं। N2 के मोल्स, तो क्या होगा, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर वेट। तो देखो गिवन वेट कितना है, हम किस में लेंगे, गिवन मास हम ग्राम में लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5000 50,000 हो जाएगा, क्योंकि एक तो इसकी 0 हो गया, 1000 होएगा ग्राम का, डिवाइड बाई मोलर मास। तो मोलर मास इसका कितना होता है, एक नाइट्रोजन होता है उसका 14 ग्राम होता है, तो 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हमारा आएगा 1786 मोल्स, ठीक है। उसके बाद हम मोल्स निकालेंगे किसके, H2 के। सेम कॉन्सेप्ट पे, H2 है कितना गिवन है हमें, 10 किलोग्राम गिवन है, लेकिन हमें इसमें चाहिए ग्राम में चाहिए, तो ये हो जाएगा ये ग्राम डिवाइड बाई मास कितना हो जाएगा इसका 2, अप्रोक्स मान के चलेंगे 2 इसका मास हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 5 और ये 1230 5000 मोल्स। ये हमने इक्वेशन के मोल्स हैं वो निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, अब हम निकालेंगे कि हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग है कितने मोल्स को कितने चाहिए। तो यहाँ से देखो हमने इक्वेशन में देखा था कि 1 मोल्स नाइट्रोजन को 3 मोल्स ऑफ H2 चाहिए होंगे। 1 मोल हमारी नाइट्रोजन है, उसको यहाँ से इक्वेशन से देखो 1 मोल है नाइट्रोजन का और 3 मोल्स है किसके, H2 के चाहिए होंगे। तो उसी हिसाब से तो उसी हिसाब से जो हमारे N2 के मोल्स कितने 1786 मोल्स हैं, उनको कितने चाहिए होंगे। ठीक है, तो ऐसे निकालना। देखो
हमें यहाँ पे पता चला क्या कि 1 मोल ऑफ N2 है, उसको 3 मोल्स ऑफ H2 चाहिए है, ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो इस हिसाब से हमारे जो ये 1786 मोल्स हैं N2 के, एक को कितना चाहिए होगा, 1/1 ही तो है ये, मैं भी पता नहीं क्या ही कर रही हूँ, ठीक है, एक मिनट। हाँ, 1 मोल को कितना चाहिए है, 3 मोल्स चाहिए है। तो इस हिसाब से जो हमारे पास ये है 176 मोल्स हैं नाइट्रोजन के, इनको कितना चाहिए होगा, 3 इंटू 1786, तो 3 6 जा 18, 1 3 8 जा 24, 5 2, ये हो जाएगा 3 और ये 5। तो ये हमारी मल्टीप्लाई आएगी। तो देखो हमारे पास मोल्स कितने चाहिए, इतने मोल्स हैं जब नाइट्रोजन के, उसको इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने हैं, 5000 ही है। तो ऐसे में क्या हुआ, ये तो कम पड़ गई। तो यहाँ पे जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, H2 होगा। और जो भी आंसर आएगा अब हम H2 से निकालेंगे, क्योंकि H2 ही है हमारे पास। जैसे चाय पत्ती ने ये डिसाइड किया था ना कि कितने कप चाय के बनेंगे, वैसे ही H2 ही अब ये डिसाइड करेगा कि कितने मोल्स यहाँ पे बनेंगे। तो पूछा है क्या क्वेश्चन में, क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट तो हो गया, अमाउंट बतानी है NH3 की। तो पहले हम मोल्स निकाल लेंगे NH3 के, H2 डिसाइड करेगा। यहाँ से देखो 3 से हमें 2 मोल मिल रहे थे, इस इक्वेशन को देख के चलो 3 मोल है, मैं ऊपर ही लिख देती हूँ, यहाँ से देखो 3 मोल है H2 के, इससे हमें क्या मिल रहे हैं, 2 मोल मिल रहे हैं NH3 के। तो एक से क्या मिलेगा, 2/3 मोल मिलेगा। अब हमारे पास मोल कितने हैं H2 के, अभी हम निकाल के आए हैं, तो कितने हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5000। तो यहाँ से हमारे पास आया 10,000 डिवाइड बाई 3। तो इसको निकाल लो एक बार, 3 3 जा 9, और उसके बाद 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। तो ऐसे करके ये अप्रोक्स इसके वैल्यू आएगी, आपने खुद से निकाल के देखने हैं, ये मत सोचना कि मैंने करवाया और NF है, ऐसा कुछ NF नहीं है। तो हमारे पास ये आ गए, इतने मोल्स आ गए, लेकिन इन्होंने हमसे पूछा है क्या, मास पूछा है। तो मास बता देंगे, अब इतने मोल्स हैं, इसको हम NH3 के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। NH3 का कितना होता है, ये कितना हो गया 14 और ये 3 17। तो 17 से इसको मल्टीप्लाई करना, उसके बाद आंसर निकालना। तो जो भी आंसर आएगा वही हमारा इसका मास हो जाएगा। तो क्या क्या चीजें की हैं हमने इसमें, पहले हमने देखा इक्वेशन थी हमारी क्या, N2 प्लस में 3H2 2NH3। पहले हमने फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमने मोल्स निकाले दोनों के, इसके भी मोल्स निकाले, इसके भी मोल्स निकाले। वेट हम मास हमें गिवन है और डिवाइड बाई मोलर मास हमें पता है, तो हमने दोनों के मोल्स निकाले। उसके बाद यहाँ से हमने देखा कि 1 मोल N2 को 3 मोल ऑफ H2 चाहिए है। तो ऐसे में जो 1786 मोल N2 के हैं उनको कितनी चाहिएगी, तो वो समथिंग था 5000 समथिंग था, अभी मैंने निकाल के दिखाया, लेकिन हमारे पास कितने हैं, 5000 ही है। तो इसका मतलब H2 हमारे पास क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब हम H2 से निकालेंगे। H2 से कैसे निकालेंगे, जब हमने इक्वेशन में देखा कि 3H2 से 2NH3 मिल रहे हैं, 3H2 से 2 मोल ऑफ NH3 मिल रहे हैं, तो 1 से 3 2/3 हो जाएगा, और हमारे पास मोल कितने हैं, 5000 है। तो ऐसे करके हमने निकाल लिया, ये हमारा मास आएगा। अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, हमें निकालना मास है, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास बाई में मोलर मास। तो मोलर मास से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स की, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, जो NH3 का कितना है 17 है। तो ऐसे में हमारा आंसर है वो आ जाएगा। तो यही चीजें यहाँ पे दिखाई गई है। देखो इसमें भी इतना बड़ा किया गया है, यहाँ से देखते हैं, ये देखो यहाँ पे मोल्स निकाले हमने किसके, N2 के, उसके बाद हमने मोल्स निकाले H2 के। तो यहाँ से हमने देखा कि जो 1 मोल है N2 का, उसको 3 मोल H2 के चाहिए है, जैसे मैंने अभी बताया। तो इतने मोल्स को कितने चाहिए होंगे, तो यहाँ पे हमने निकाला इतने चाहिए होंगे, लेकिन हमारे पास मोल है इतने। ये कैलकुलेशन डिफरेंस इसलिए ना, क्योंकि पॉइंट के बाद की चीजें ली हुई है, तो ये लो ना लो ये आप पे डिपेंड है। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए अब टाइम कम होता है,
तो अगर आप ऐसे पॉइंट में चीजें लेके चलोगे तो नहीं होगा। तो शुरू से ही आपने आदत डालनी है कि आप चीजों को अप्रोक्स मान के जल्दी से आंसर निकालने की किया करो। और वैसे भी जो ऑप्शन है ना वो इतने पास पास नहीं होते, ऐसे होते हैं 50 हो गया, 100 हो गया, 150 हो गया, जैसे मतलब दूर दूर हो रहे हैं। तो आप निकाल सकते हो, जब ज्यादा ही अप्रोक्स होंगे तब लेंगे, लेकिन मार्क्स के टर्म में आपको आंसर दूर दूर ही मिलेंगे, इतने पास नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये किया हमने, यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पे इसकी जो अमाउंट निकाल दी, और उसके बाद ये नहीं लगाया मैंने, नेक्स्ट पेज पे आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे निकालना था आपने। उसके बाद है नेक्स्ट, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो मास परसेंट हमने निकाला। आपने वीडियो पॉज करके पहले खुद से इन चीजों को निकाल के देखना, अदरवाइज इसका कोई बेनिफिट है ही नहीं। चाहिए मैं कुछ भी निकाल ले जाऊँ, आपको फायदा लगेगा ही नहीं जब तक आप खुद नहीं निकाल के देखोगे। हमें बतानी है मास परसेंट ऑफ ए। तो कैसे निकालेंगे, ऊपर तो मास आ जाएगा ए का, नीचे आ जाएगा टोटल मास, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100। तो ये था हमारा मास परसेंट। देख लेते हैं अब क्या क्या दिया गया है। मास ऑफ ए यही पे दिखा देती हूँ। मास ऑफ ए कितना दिया गया, 2 ग्राम हमने ऐड किया किसमें, 18 ग्राम में। ये हमारा सोल्यूट है, ये सोलवेंट है, तो टोटल कितना हो गया 20। 2/20 और मल्टीप्लाई में 100। तो सेम चीज यहाँ पे की गई है, 2/20 मल्टीप्लाई में 100, तो 10% आपका आंसर है वो आ जाएगा। तो खुद से निकाल के देखो एक बार इनको, चाहे मैं समझ भी आ जाए ना, जब भी खुद से निकाल के देखने हैं आपने। उसके बाद देखो क्या है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन NF वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने क्या करना है, 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व करना है। बताना क्या है आपको, मोलरिटी बतानी है। तो सबसे पहले जो जो गिवन हो ना वो देखो, हमें गिवन मास गिवन है 4 ग्राम। उसके बाद वॉल्यूम आपको गिवन है 250 ml। अगर मैं इसको लीटर में बदलूंगी तो ये हो जाएगा 1000, और ऐसे करके ये हो जाएगा 1/4 लीटर हो गया, लीटर हमारे पास। यही गिवन है ना, हमें बतानी है मोलैरिटी। तो सबसे पहले आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम तो हमारे पास है, मोल्स निकाल लेंगे। तो मोल्स यहाँ पे निकाल के दिखा देती हूँ। NaOH है तो NaOH का पहले मास निकालो, NaOH। तो Na का होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और इसका होता है 1। तो ये हो जाएगा 0 और 2, और ये हो जाएगा 7 3 10 2 1 3 और 1 40 हो जाएगा। ठीक है, अब हम मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 4 ग्राम, और मोलर मास आया 40, तो ये हो जाएगा 1/10। तो मोल्स हमारे पास कितने आ जाए 1/10। ठीक है, और वॉल्यूम कितना है डिवाइड बाई 1/4। तो ऐसे होता है, ये चीज यहाँ पे जाएगी, ये चीज यहाँ पे जाएगी। तो जो हमारा 4 है वो ऊपर चला गया, और ये 10 है वो नीचे आ गया। तो 2 2 जा 10, 2/5। तो आंसर आएगा आपका 0. अब यहाँ पे 0 आएगी तो 4। देख रहे, जो कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो, नहीं सही है। तो ये हो जाएगा हमारा 0.4 मोल पर लीटर, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में था, ऊपर मोल थे, तो इसी को हम क्या बोलेंगे 0.4 मोलर। तो ऐसे आपने निकालना था। स्टेप बाय स्टेप चलो, कोई गलती आपसे नहीं होगी। तो क्या किया हमने, पहले गिवन मास गिवन था, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले में से जो जो चीज है आपके पास वो सही है, नहीं है तो वो निकाल लो, बस यही चीजें करनी थी। ऐसे करके हो जाएगा आपका हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, तो मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। पहले खुद से निकाल के देखना, अदरवाइज कोई बेनिफिट ही नहीं है, चाहे मैं कितना ही करवाऊँ। अब देखो आप निकाल के देखोगे तो मेरा फायदा तो होने से रहा, आपका ही होगा फायदा। डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज दिस। कैलकुलेट द मोलैलिटी बतानी है, हमें गिवन है मोलैरिटी, हमें गिवन है 3 मोलर, और आपको क्या है, आपके पास क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है 125 ग्राम पर ml में गिवन है। ठीक है, ग्राम पर ml में गिवन है। तो देखो, अब देखो जो हमें बताने हैं क्या, मोलैलिटी। मोलैलिटी और मोलैरिटी में फर्क है। मोलैलिटी है जो टेम्परेचर में डिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि इसमें मास होता है। इसमें देखो ऊपर तो मोल्स आएंगे डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा नीचे इन किलोग्राम, तो ये आएगा। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे। देखो मोलैरिटी हमें गिवन है, तो ये क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे हमें पता चला कि वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है
1 लीटर है, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हमारे पास, 3 आ गए। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आ गए, 3 आ गए। तो एक चीज तो हमारे पास आ गई, सिंपल हमने फॉर्मूला रखा मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम 1 है क्योंकि मोल पर लीटर है ना, एक लीटर में 3 मोल्स हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हैं, 3 है। कैसे पता लगाया, मोलैरिटी क्या है, 3 मोल पर लीटर, कि 1 लीटर में 3 मोल्स है। तो हमें पता चल गया मोल्स है 3। यहाँ पे आ गया हमारे पास मोल्स है कितने, 3। हमारा काम रह गया मास ऑफ सोलवेंट निकालना। तो देखो क्या ऐड किया है हमने यहाँ पे, NaCl ऐड किया है। तो हमें चाहिए सोलवेंट का मास। तो क्या होगा, सॉल्यूशन का मास माइनस में सोल्यूट का मास, क्योंकि सोल्यूट और सोलवेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। अब हमें मास चाहिए ओनली सोलवेंट का, तो सॉल्यूशन में से सोल्यूट घटा देंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा, सोलवेंट का। अब सोल्यूट का मास कितना होगा, NaCl है, तो ये 23 हो जाएगा और ये 35.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 58.5, ठीक है, 58.5 हमारे पास ये हो जाएगा। उसके बाद ये तो, लेकिन ये वाला जो मास है ना वो हमारे लिए एक के लिए आया है, लेकिन हमारे पास क्या है, मोल्स कितने हैं हमारे पास, 3 मोल है। तो इसको हम हाँ इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल मास निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सोलवेंट का मास निकालने के, सॉल्यूशन का मास निकालेंगे। अब डेंसिटी क्या गिवन है आपको, डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, मास बाई वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम होता है वो लीटर में होता है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, डेंसिटी 1.25, 1.25 गिवन है, डिवाइड बाई हमें क्या निकालना है, मास सॉल्यूशन का निकालना है। यहाँ पे ये किसमें है, ग्राम पर ml में है, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो 1 लीटर है ना, वॉल्यूम 1 लीटर है। तो इसको करो, ये है 1.25 ग्राम, ऐसे कर लिया करो इसको ml, और यहाँ पे ये आ गया 1 लीटर मास। अब कैंसिल करने के लिए हमें इस 1 लीटर को किस में बदलना पड़ेगा, ml में। तो ये हो जाएगा 1000 ml, ठीक है, 1000 ml। तो ml से ml कैंसिल, तो जो मास हमारे पास आया वो क्या निकल के आया, 1250 ग्राम, ठीक है। इसकी 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्यों हुई ये हमने देख लिया। अब हमें चाहिए किसका मास, सोलवेंट का। तो ये इसका आ गया, तो यहाँ पे पुट करेंगे इसको, ये हो जाएगा 1250। तो इसको आप निकाल लेना, मैं यहाँ से देख लेती हूँ, इन्होंने निकाला हुआ है। तो इसको जब आप निकालोगे तो मास आएगा आपका इतना। मोल्स हमारे पास 3 हम पहले निकाल के आ चुके हैं, मास जो सोलवेंट का है वो इतना आ गया। तो ऐसे करके जो आपकी मोलैलिटी है वो इतनी हो जाएगी। और क्या है कि जो मोलैलिटी है वो मास, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, और ये जो मोलैलिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, इसलिए हम मोलैलिटी को प्रेफर करते हैं। और ये भी देखो कि ऐसा जो सॉल्यूशन है कि उसमें हायर कंसंट्रेशन है, मतलब सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, तो उसको हम स्टोक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो क्या पता पूछ ले कि स्टोक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, तो जहाँ पे हम बोलेंगे कि जब भी हमारा सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन हाई होगी तो हम उसको बोलेंगे स्टोक सॉल्यूशन। तो ऐसे करके जो एनसीईआरटी बेसिस थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। अब हम चलते हैं हमारे वाले पे। तो देखो ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा ना इसमें टाइपिंग वो है, ये एक ऑप्शन है ना वो 2 बार टाइप हुआ है, ये ऐसे यहाँ तक रखो इसको बस, ठीक है। अब चलो क्या बोला है, 1 मोल ऑफ एनी सबस्टांस कंटेन, 1 मोल में कितने मोलिक्यूल्स होते हैं, तो वो होते हैं 6.022 10⁻23। तो इसमें 23 है, इसमें 20 है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। पहले आपने रुक के खुद से करके देखना है। विच लॉ इज डिफाइंड एज इन ए केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि एक केमिकल रिएक्शन है उसमें मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, तो वो कौन सा लॉ होगा। पूरी थ्योरी हम पढ़ के आए हैं, वहां से देखना कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा ही एक लॉ हम पढ़ते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नहीं होगा। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब है हमारे पास कि जब भी हम कोई भी कंपाउंड बनाएंगे उसकी जो भी उसके जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी जो रेशियो होगी वो फिक्स होगी। उसके बाद डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब भी यही है, और हमारे पास ये वाला जो लॉ हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास है वो कंजर्व रहेगा। अब देखो, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज दिस, मोलर मास इज दिस, आपको बताना है मोलिकुलर फॉर्मूला।
तो होपफुली आप ये बता पाओगे। पूरा न्यूमेरिकल मैं करवा के आई हूँ, फिर भी मैं बता देती हूँ। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास होना चाहिए पहले n, जिसकी हम इम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा। तो उसके लिए n निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, मास तो गिवन है हमारे पास, तो ये मास कितना गिवन है हमारे पास 180 डिवाइड बाई, अब इम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लेंगे तो हो जाएगा 12 और ये 2 और ये 16, तो 6 2 8 2 10 और ये हो जाएगा 1 2 और 3, तो 3, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब निकाल देंगे क्या होता है मोलिकुलर फॉर्मूला, n इंटू में इम्पेरिकल फॉर्मूला, तो n है 6 और इम्पेरिकल फॉर्मूला आपके पास है CH2O, तो ये क्या हो जाएगा C6H12O6 हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मैनी ग्राम्स आर देयर इन 0.5 मोल ऑफ H2SO4, हमें बताना है मास बताना। तो देखो क्या होता है, मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। अब मोल्स कितने गिवन है, 0.5 गिवन है, और हमें बताना है ये वाला गिवन मास हमें बताना, मोलर मास हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो मोलर मास किसका निकालना है, H2SO4 का। तो H का मास कितना है, एक होता है लेकिन दो है तो मल्टीप्लाई में 2 प्लस में। सल्फर का मास इन्होंने दिया 32 और ऑक्सीजन कितनी है 4 है, और एक का मास कितना होता है 16 होता है। तो इसको निकाल लो एक बार, तो इसको जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 64, तो ये जाएगा 6 और ये 96। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 96 आ गया। ठीक है, 0.5 और ये 96 आ गया। अब हमें यहाँ पे मोलर गिवन मास निकालना है, तो 96 इंटू में 0.5 को 5/10 भी लिख सकते हो, तो 1/2 और ये हो जाएगा 4 9 ना 4 8 4 8 या 4 9, हाँ 4 9 हो जाएगा, 96 है ना। तो ये देखो मिनिमम से कैलकुलेशन मिस्टेक है, ऐसे देखो 2 4 8 और 16 आएगा, तो 2 8 जा 16 होते हैं, ना कि 2 9 जा। क्या बोल रही हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे हमारे पास मास कितना आया है 48 आया है, या तो 49 आएगा, तो 48 नहीं है, 48 के आसपास कौन सा है 49, तो यहाँ पे इतना ही डिफरेंस आएगा कि उन्होंने पॉइंट के पीछे वाला मास ले लिया होगा हल्का फुल्का। अदरवाइज देखो यहाँ पे, ये देखो ये तो दूर दूर के ऑप्शन है, तो इनका तो मतलब ही नहीं बनता है, तो ऑप्शन बी ही हमारा सही रहेगा। बाकी आपको लोगों के लिए छोड़ दिया कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो यू कैन चेक इट। उसके बाद देखो, विच ऑफ फॉलोइंग इज लिमिटिंग रिएजेंट व्हेन दिस रिएक्ट विद दिस, तो आपने बताना इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो अच्छा है क्वेश्चन, एक बार करके देखना आप इसको। हम बनाएंगे इसकी इक्वेशन, जैसे बनाते हैं पहले आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। हमारे पास है H2 और O2, इससे मिलके हमारे पास बनेगा H2O। तो पहले इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है ना, तो यहाँ पे कितने ग्राम है इसका 4 ग्राम है, और यहाँ पे कितना है इसका 16 और 16 32 ग्राम है, तो 5 ग्राम H2 है और 20 ग्राम O2 है, तो निकाल के देख लेंगे। देखो यहाँ से हमने देखा कि 4 ग्राम है H2 का, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए 32 ग्राम O2। अगर एक है तो उसको चाहिएगी 32/4। हमारे पास दिया कितना है H2 का 5 ग्राम दिया है। ठीक है, तो 5 ग्राम को कितनी चाहिएगी 32/4 मल्टीप्लाई में 5 ग्राम, तो 4 8 जा और 8 5 जा 40 ग्राम चाहिएगी। ठीक है, 40 ग्राम चाहिएगी, कि मतलब 5 ग्राम हाइड्रोजन को 40 ग्राम ऑक्सीजन हमारी चाहिएगी, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है 20 ग्राम ही है, और हमें ऑक्सीजन यहाँ से कितनी चाहिए, हमें 40 ग्राम चाहिए है। तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन है हमारा, वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है देखो, द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4.9 ग्राम ऑफ दिस इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज दिस। निकालो जल्दी से, H2SO4 का मास निकालो। एक मिनट, मैंने वो इरेज कर दिया ना, जहाँ पे मैं कह रही थी कि मिस्टेक होगा, वहां पे हमने H2SO4 है, ये H का मास है 1 लिया है, तो यहाँ पे आप 2 लेना, क्योंकि 2 है ना H2SO4 ऐसे करके, तो ऐसे क्या हो जाएगा 2 इंटू में 1 प्लस में जो सल्फर है उसका 32 और उसका 64,
तो अब मैं इसका जो मास है वो आप कैलकुलेट करोगे तो 4 2 6 और 2 8 और ये 6 3 9 8। ठीक है, ऐसे करके मैंने वहाँ पे 96 निकाल दिया था, इसीलिए वो 49 नहीं आ रहा था, 48 आ रहा था। ये चीज़ वहाँ पे आप ठीक करना। अब यहाँ पे S2 S4 आया तो मेरे माइंड में एकदम से क्लिक हुआ कि वहाँ पे ये चीज़ मिस्टेक थी। ठीक है, बाकी आंसर ठीक है, हमारा आंसर वही रहेगा। तो हमारे क्या बतानी है, मोलैरिटी बतानी है। तो हमारे पास मोलर मास आ गया, गिवन मास है। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास हमारे पास कितना है 4.9 ग्राम है और मोलर मास कितना है 98 ग्राम है। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है वो 1 लीटर है। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको निकाल लो। निकालो, देखो ये इस पॉइंट को हटाओ एक बार। इस पॉइंट को मैंने यहाँ से इरेज किया और इसके नाम की मैंने लगा दी नीचे 0। अब इसको कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 1 2 पे कटेगा तो 1/20। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 0.05 मोलर। तो हमारा ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। तो ऐसे आपने इसको करना था, उस वाले ऊपर वाले इस वाले सम को करेक्ट करना। इसका जो आंसर है वो 49 आएगा, लेकिन वहाँ पे एक हाइड्रोजन लेने की वजह से ये चीज हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 6th क्वेश्चन भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 7th, मोल्स बताने हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 44 ग्राम। तो मोल्स बताने डायरेक्ट। मोल्स क्या होता है, गिवन मास कितना गिवन है 44 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो CO2 कार्बन का कितना 12, एक ऑक्सीजन का 16 है तो दो का 32, तो ये भी 44 ही आएगा, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा 44 से 44 कैंसिल 1 मोल। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। उसके बाद इफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन है वो 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो कौन सा लॉ ओबे होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास का होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा, या मल्टीपल वाला होगा। देखो मल्टीपल वाले में क्या था कि जैसे H2 है O2 है, बैलेंस कर लेना इस इक्वेशन को, वो H2O बना रही है ना। चलो मैं कर देती हूँ आप लोगों के लिए ऐसे करके। ऐसे ही H2 है O2 है तो एक H2O2 ये भी बना रही है पेरोक्साइड भी। तो अगर हम एक का मास फिक्स करेंगे, एक का मास इसमें फिक्स करेंगे तो जो दूसरे का मास आएगा वो क्या होगा, एक होल नंबर रेशियो में होगा। ये हमारा था क्या, मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ था। लेकिन जो कंजर्वेशन ऑफ मास सही है कि हमने इतना लिया ना तो प्रोडक्ट में भी इतना ही मिलेगा, और कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला भी सही है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। उसके बाद हमें बतानी है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH3। तो निकाल लो। परसेंटेज के लिए क्या था, पहले नाइट्रोजन की बतानी है ना, तो ऊपर नाइट्रोजन का मास तो कितना होगा 14 और नीचे टोटल मास तो 14 + 3 17 और मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो इसको निकाल लो एक बार। तो इसको निकाल के आप देख लेना, ये 82 83 या 84 इसके आसपास आएगी, मतलब 84 के आसपास आएगी एग्जैक्ट तो। लेकिन 84 ऑप्शन में हमारे पास नहीं है, तो हम इसको जैसे इसको काट दो, मैं 102 मान लूँ, वहाँ पे 6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14 6 जा 84 होगा, 84 होगा। तो यहाँ पे हमने 102 माना तो इस करके थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ऐसे निकाला करो। वैसे भी ऑप्शन देखो कितनी दूर दूर है, 82 वही आएगा इसका। तो ऐसे एग्जैक्ट निकाल लोगे, 1400 करोगे उसके बाद 17 करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इससे जो आसपास है वो यहाँ पे हमने 102 मान लिया कि 102 इस पे कट जाएगा तो ये 6 पे कट गया और ये हो जाएगा 84। 84 के आसपास ढूंढो, देखो ना तो 100 है ना 17 है ना 14 है। तो आंसर ऐसे ही मिलेंगे आपको, फाइनल पेपर में भी टाइम बचाया करो। उसके बाद क्या है, 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन। तो एक मोल NaCl में क्या होंगी, इतनी ही इतने एवोगाड्रो नंबर NaCl यूनिट है वो होंगे। इसके बाद मोलर मास हो निकालना COH2 का, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, इस मास को तो आप निकाल लोगे। कैल्शियम का कितना होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो इसको आप निकाल सकते हो मेरे ख्याल में। ठीक है, नहीं मैं निकाल देती हूँ फिर। देखो कैल्शियम एक है और ये क्या है, ये 2 है, तो ये 40 और ये हो जाएगा 17 और 34। तो मास आ गया आपका 74। उसके बाद क्या, नंबर ऑफ एटम्स इन दिस, क्या बताना है, एटम्स बताना। तो ये भी 2 बार टाइप हुआ है, इसको भी एक बार रखो। ठीक है, ये इतना सेम चीज 2 बार आई है। ठीक है, अब निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स। देखो क्या है,
एटम्स बताने हैं तो पहले हमें मोल्स निकालने होंगे। एटम्स बताने के लिए पहले हमें मोल है वो निकालने होंगे। तो कैसे निकालोगे आप मोल? गिवन वेट गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो निकालो, गिवन मास कितना है 14.6 है और डिवाइड बाई मोलर मास कितना है 23 है। तो ये हो जाएगा 2 और 1 के पास 6 पॉइंट हो जाएगा तो 0.2 मोल्स हो गए। और हमें बताने हैं क्या इसमें, वो बताने हैं मोल्स, वो एटम बताने हैं। तो एक मोल में कितने होते हैं, 1 मोल में कितने होते हैं 6.022 10 की पावर 23 और यहाँ पे मोल्स कितने हैं 0.2 है। तो ये क्या हो जाएगा 6 2 जा 12 तो 1.2 आएगा और हमारे ऑप्शन में और 10 की पावर 23 आएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे करना था। उसके बाद क्या है 1 मोल ऑफ एनालिक आइडियल गैस। आइडियल गैस है तो हमारे पास क्या होगा 22.4 लीटर होगा। अगर रियल गैस होती तो 22.7 लीटर होता है। उसके बाद देखो क्या है 88 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन हाउ मेनी मोल्स। तो मेरे ख्याल में आप ये निकाल सकते हो भाई, निकाल लेना इसको खुद से। इसका आंसर है मैं आपको बता देती हूँ, बी आएगा। आप निकालना खुद से, नहीं आए तो कमेंट में पूछ लेना। सेम चीज यहाँ पे हुई है, क्वेश्चन 2 बार हुआ। जैसे जिसमें भी ये पावर वाले है ना उसमें ये टाइपिंग वाला थोड़ा सा हुआ, फोन से ही सारी चीजें करनी पड़ती है ना। इसको रखो, ठीक है। तो क्या पूछा है 2.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हाउ कंटेनिंग हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम। तो एक मोल में क्या होता है, एक मोल में क्या होगा 6.022 10 की पावर 23 होगा एक मोल में, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बताने हैं, एटम बताने हैं। एक मोल है उसमें इतने होंगे और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है तो 2 मल्टीप्लाई और ये 2.5 है तो 2.5 मोल है। एक मोल में इतने हैं और एटम बताने हैं, ये तो O2 के हुए ना, तो एक ऑक्सीजन एटम बताने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब आप इसको निकाल लोगे तो डी के अप्रोक्स आपका आंसर आएगा, निकाल के इसको देख लेना। इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है बेंजीन का, कुछ नहीं है C6H6 है तो इसको काटेंगे और ये हमारा CH आ जाएगा, ऑप्शन 1। विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेस मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है बताओ जल्दी ना। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूट इन किलोग्राम, ऑप्शन बी इज राइट। Which law is illustrated by fact that 12 gram of carbon combine with 32 gram of oxygen to combine CO2। तो ये कौन सा ला आपको बताएगा। तो देखो ना तो मल्टीपल है ना रेसिप्रोकल है ना एनर्जी का कोई कंजर्व। अगर मास होता तो मान भी लेते। तो हमारा आंसर सही कौन सा आ जाएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब देखो क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है ग्लूकोज का। तो मोलिकुलर हमें पता है C6H12O6 है तो C6H12O6 है, इस ऑप्शन में है इस ऑप्शन में है। उसके बाद हम 6 से काटो इसको CH2O तो ये इसमें नहीं है इसमें है। ऑप्शन नेग्लेक्टिंग पावर यूज किया करो तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स किसमें सेम होंगे, जिसमें मोल्स सेम होंगे। अब ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, एक निकाल के दिखाती हूँ मैं, जो सही है वो निकालू या दूसरा निकालू, कोई भी एक रैंडम निकाल देती हूँ। अगर वो सही हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो नहीं। एक निकाल देती हूँ, जैसे फर्स्ट वाला निकाल लूंगी। तो क्या है 60 ग्राम ऑफ O2 और 14 ग्राम ऑफ N2। हमें बताने हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे। तो देखो मास आपने क्या निकालना, पहले मोल्स निकालना है। तो मोल्स क्या होते हैं, गिवन मोल मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो ये ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 और दूसरी ऑक्सीजन क्या होगा 32 तो ये हो जाएगा 1/2 मोल्स। उसके बाद है N2 का, N2 में क्या होगा मास क्या है गिवन मास, एक का 14 और दूसरे का क्या हो जाएगा 28 है। सॉरी गिवन वेट लिखना ना ऊपर। तो गिवन कितना है 14 है और डिवाइड बाय नीचे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो ये इसमें सेम आ गए, हमारे फर्स्ट में ही सेम आ गए, ठीक। बाकी आप सबके निकाल के देख लेना। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इन दिस। फिगर सिग्निफिकेंट फिगर है, मैंने पूरा थ्योरी पोर्शन आपको समझाया है तो आपने बताना। देखो होता क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये होता तो ये बीच वाले जीरो काउंट होते, वरना तो लेफ्ट हैंड वाले जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में वैल्यूएबल है, वो नहीं होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे हो जाएंगे। ये वाले इधर वाली जीरो नहीं काउंट होंगी। A solution is prepared by 5 point gram of an enzyme. What is the molarity बतानी है। molarity क्या हो जाएगी, number of moles of solute डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना है 500 ml है, तो मैं लीटर में बदलूंगी तो 1000 से डिवाइड करूंगी तो ये हो जाएगा 1/2 लीटर। ठीक है, अब मोल्स निकालूंगी तो ये है 5.8 ग्राम गिवन वेट और डिवाइड बाई मोलर मास कितना आएगा NaCl का, ये हो जाएगा 58 हो जाएगा। ठीक है, तो मोल्स यहाँ से हमारे पास कितने आ जाएंगे, जैसे मैं इसको हटाऊं और यहाँ पे जीरो लगाऊं तो ये हो जाएगा कट पिट के 1/10 बचेगा। ठीक है, 1/10। तो यहाँ पे मोल्स कितने हुए 1/10 और ये कितना हुआ हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या था 1/2 है, तो 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5। तो ये आंसर आएगा आपके पास 0.2। ठीक है, 1/5 हो गया ना, तो 0.2 मोलर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होगी, तो 1.67 10 की पावर क्या होती है बताओ जल्दी। देखो यहाँ पे किलोग्राम में गिवन है, यहाँ पे ग्राम में, ये 2 बार टाइप हुआ तो इसको इसमें पजल मत होना। ये देखो ये वापस से यहाँ से अब बताना इसको, एक के पीछे ग्राम है और एक के पीछे किलोग्राम है, तो सही बात है, ग्राम है तो 10 की पावर -24 और किलोग्राम है तो ये हो जाएगा, तो बी और सी दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलोगे, रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट, जो लीस्ट अमाउंट में है वो जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है, जो लिमिट करेगा प्रोडक्ट को, तो तीनों ही चीजें आपकी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये जो यूनिट है इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो समझ आया होगा, एक यूनिट मैंने आपको पूरी करवा दी है, होपफुली आपको समझ आया होगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी न्यूमेरिकल को लेके बनी होगी। उसके बाद भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक शेयर किया करो। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।